हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ्स विषय का प्रिपरेशन करा रही हूँ हर्षिता क्लासेस चैनल के माध्यम से। मॉडल पेपर 4 है आज का आपका। मॉडल पेपर 1, 2, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मॉडल पेपर जो है मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। मॉडल पेपर्स के अंतर्गत फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सभी प्रकार के प्रश्नों को कराती हूँ और जैसे पेपर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं वैसे ही प्रश्न पत्र आप लोगों के लिए लेकर के आती हूँ फ्रेंड्स। तो बिल्कुल आप लोग इस पूरे मॉडल पेपर को जरूर करें और अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को जरूर शेयर करें। हर्षिता क्लासेस पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोग की बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर और डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर को लेकर के बहुत ही बेहतरीन बम्पर क्लासेस चलती है। तो आप लोग जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हो चुके हैं, केवल एक ही पेपर आपका बाकी है, तो हर्षिता क्लासेस को से जुड़ना तो बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको देख लीजिए। सॉल्व करने का विधि, x/4 = हो जाएगा -4 और ये प्लस का 10 है, इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, ये हो जाएगा आपका x/4 = माइनस माइनस आपस में जुड़ जाता है तो हो जाएगा -14। x हो जाएगा -14 मल्टीप्लाई बाई 4 = 14 4 जा 56 -56। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है, -56 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फ्रेंड्स। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है फ्रेंड्स? तो सबसे छोटी सम और अभाज्य दोनों ही संख्या, सम मतलब जो 2 से कट जाए वही सम संख्या है, और अभाज्य संख्या मतलब होता है फ्रेंड्स जो केवल एक और स्वयं से कटे वही आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे 2 जो है वो आपका सम भी है सबसे छोटा और अभाज्य भी है, तो अतः ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है। तो फ्रेंड्स पूर्ण संख्याओं में जो है योग का तत्समक अवयव जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है कि 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स। 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वांग समता में होता है। तो सर्वांग समता में क्या होता है? ऑप्शन नंबर अ है समान बनावट, ऑप्शन नंबर ब है समान आकार, ऑप्शन नंबर स है समान क्षेत्रफल तथा ऑप्शन नंबर द है ये सभी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे संवरक का नियम इस बार के परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और संवरक के नियम के अंतर्गत आप लिखेंगे कि 2 धन पूर्णांकों का योगफल जो है सदैव एक धन पूर्णांक होता है। ध्यान दीजिएगा, संवरक का नियम कहता है कि 2 धन पूर्णांकों का जो योगफल होता है वो हमेशा एक धन पूर्णांक ही होता है। जैसे कि 20 धन 15 ये दोनों धन पूर्णांक हैं, तो इनको जब जोड़ा गया तो 35 आया, जो कि एक धन पूर्णांक में ही आया। ठीक है, इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, a + b = b + a। ठीक है, नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकता है मैथ्स के अंतर्गत, अध्यारोपण विधि किसे कहते हैं? तो अध्यारोपण विधि आप हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे कि जब 2 सर्वांगसम आकृति होती है जिनकी माप व आकार समान होता है परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो 2 वस्तु के इस प्रकार से तुलना करने को अध्यारोपण विधि कहते हैं। तो होप आप लोग को ये डेफिनेशन भी अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब 2 जो है सर्वांगसम आकृति होती है जिनकी माप और आकार दोनों ही समान हो, ठीक है, परंतु उनकी स्थिति भिन्न होती है, एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर वह पूर्ण रूप से ढक लेती है, तो 2 वस्तु के इस प्रकार से तुलना करने को अध्यारोपण विधि कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्गाकार तार का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे मोड़कर एक आयत बनाया गया।
ठीक है। यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। तो फ्रेंड्स वर्गाकार तार है, लेकिन उसका जो क्षेत्रफल है 144 सेंटीमीटर है, और इसी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर के तार से क्या बनाया गया, एक आयत बनाया गया। मतलब आयत का क्षेत्रफल भी 144 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे प्रश्नानुसार चूंकि वर्गाकार तार को मोड़कर एक आयत का निर्माण किया गया, अतः वर्गाकार तार का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपको लंबाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर है, चौड़ाई आपको ज्ञात करना है। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 144 बटे 16। ठीक है, तो 16 एकन्नम 16, 16 नवा 144 बराबर 9 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, परिमेय संख्या -7/9, -5/21 और 2/-3 को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आरोही क्रम में मतलब क्या होता है, आरोही क्रम में मतलब होता है फ्रेंड्स घटते से बढ़ते के क्रम में। ठीक है, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये इनमें से कौन सी छोटी संख्या है और कौन सी आपकी बड़ी संख्या है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस सब में, माइनस इन तीनों में है। ठीक है, -7/9 है, -5/21 है, 2/-3 मतलब माइनस सब में है, तो माइनस बाहर लिख देंगे और यहां पर आप लिखेंगे 7/9, 5/21, 2/3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, 9, 21 और 3 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो लिखेंगे 9, 21, 3 का लसाअ बराबर, यहां पे निकाल दीजिए पहले 9, 21 और 3। तो फ्रेंड्स 9, 21 और 3 लिखेंगे, और 21 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 एकन्नम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 7, 1, फिर 7 से जाएगा 1, 1, 1, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 63। तो फ्रेंड्स ये एलसीएम जो है इसका 63 आ गया, 63। माइनस लगाएंगे, 9 सत्ते 63 और 7 सत्ते 49। ठीक है, और यहां पे कॉमा ही लगाएंगे, 21 तिया 63, 3 पचे 15, फिर कॉमा लगाएंगे, 3 से 63 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 21 बार जाएगा, 21 दूना हो जाएगा आपका 42। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सब बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा -49/63, कॉमा -15/63। ये माइनस है ना बाहर, सबका माइनस का आपस में गुणा, मतलब माइनस जो एज इट इज पहले से माइनस में वैल्यू थी तो वैसे ही लिख लेंगे, -42/63। ठीक है, अब लिखेंगे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखने पर, तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सी होगी, जो संख्या माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है,
ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, माइनस की वैल्यू अगर संख्या माइनस में है और वो बहुत ज्यादा बड़ी है तो वही सबसे छोटी होती है। ऊपर वाली संख्या जो है, जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है, और पॉजिटिव में वैल्यू जो छोटी होती है वो छोटी होती है, जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, माइनस का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे माइनस की वैल्यू जो बड़ी है वो छोटी होगी। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या होगा, -49/63 कॉमा -42/63 कॉमा -15/63। अब इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, -49 जो है वो किसकी वैल्यू आई है, यहां पे लिखेंगे अतः लिखेंगे -49/63 मतलब क्या हो गया आपका, यहां पे 49 की जगह क्या है, 7/9 है ना, तो -7/9 सबसे छोटा है। उससे बड़ा क्या है, -42/63 किसकी वैल्यू है, 2/3 की वैल्यू है, तो -2/3 था ना उसमें, हाँ 2/3 हो गया। फिर कॉमा -15/63 कहां पे है आपका, -15/63 आपका है -5/21। तो सबसे बड़ा क्या है, -5/21 है, और सबसे छोटा क्या है, -7/9 है। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी की चाल x² + 3x + 2 किलोमीटर पर आवर है, वह x + 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल बराबर आपको दिया गया है x² + 3x + 2 किलोमीटर पर आवर, और टाइम आपको दिया गया है, समय आपको दिया गया है x + 2 आवर। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और जब आपको दूरी निकालनी है तो फ्रेंड्स दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। ठीक है, तो दूरी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, दूरी बराबर चाल मतलब हो गया x² + 3x + 2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में समय आपका है x + 2। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, x का पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर 2 का इसमें गुणा करेंगे, तो यहां हो जाएगा दूरी बराबर, ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर हो जाएगा x का हो जाएगा x² + 3x + 2 में गुणा, और +2 का भी हो जाएगा x² + 3x + 2 में गुणा। ठीक है, होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, x का x² में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x³ प्लस 3x का x में गुणा हो जाएगा तो 3x², और +2 का x में गुणा हो गया आपका 2x, और प्लस हो गया आपका 2x², और +2 3 6x, और +2 2 हो गया आपका 4। ठीक है, अब देखिए क्यूब यहाँ पे है, क्यूब आप x³ लिख देंगे, प्लस 3x² है और यहाँ पे 2x² है तो हो जाएगा आपका 5x², और यहाँ पे 2x और यहाँ पे 6x है तो प्लस 8x हो जाएगा, और प्लस आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बर्तन में 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, बर्तन में कितने लीटर पानी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए इस बार के। तो फ्रेंड्स आप जानते हैं फॉर्मूला, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब आप कह सकते हैं। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, पानी बराबर 1 लीटर के है ना, इसलिए 1 घन सेंटीमीटर पानी बराबर क्यूब पानी बराबर हो जाएगा 1/1000 लीटर के। ठीक है, और इसलिए 7800 सेंटीमीटर क्यूब पानी बराबर होगा 1 गुणे 7800 बटे 1000 लीटर
यानी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10 से ये कट गया तो हो जाएगा 7.8, यानी हो जाएगा आपका 7.8 लीटर के, है ना फ्रेंड्स। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की। लघुत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होता है परीक्षा में। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। क्रमागत के क्रम में मैंने एक क्वेश्चन और आपको सम संख्याओं वाला कराया था, या क्रमागत संख्याओं का भी कराया था, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। और तीनों अगर आप जितना मैं करा रही हूँ सिर्फ उतना ही करके जाएंगे, वो पर्याप्त रहेगा। जितना भी मैं अभी तक मॉडल पेपर मैथ्स का कराई हूँ, चौथा मॉडल पेपर है ये, चारों मॉडल पेपर, और कल भी, और जब तक परीक्षा आपकी मतलब 25 को पेपर है, 24 तक मैं आप लोग को मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी। और जितने मॉडल पेपर मैं करा रही हूँ उतने मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व कर लेंगे, तो आप लोग निश्चित ही 25 में से 25 अंक प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, पहली क्रमागत विषम संख्या बराबर x, ठीक है, माना यहां पे हो जाएगा। और दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर हो जाएगा x + 2, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा आपका, प्रश्नानुसार हो जाएगा x + 2, और दोनों का योगफल कितना है, 40 है, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया गया है कि 40 है, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 2x + 2 बराबर 40, 2x बराबर हो जाएगा 40 - 2, 2x बराबर हो जाएगा 38, x बराबर हो जाएगा 38/2, 2 से 38 कट गया, हो जाएगा 19, x बराबर हो जाएगा 19, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या आपकी 19 हो गई, पहली विषम संख्या, और सेकंड मतलब दूसरी विषम संख्या हो जाएगी आपकी, यहां पे लिख लीजिए, दूसरी विषम संख्या बराबर है x + 2, और बराबर हो जाएगा 19 + 2 बराबर 21, ठीक है। तो पहली विषम संख्या 19 आ गई और दूसरी विषम संख्या क्या आ गई, 21 आ गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 है, द्विघाती त्रिपद व्यंजक x² - 24x - 25 के गुणनखंड आपको करने हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए ये भी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम क्या करेंगे, अगर जैसे पहले आप नोट कर लीजिए, x² - 24x, और यहां पे हो जाएगा -25, ठीक है। तो फ्रेंड्स कौन सी ऐसी दो संख्या लेनी है जिसको मतलब माइनस करने पर क्या है, माइनस करने पे आपका 24 आए और गुणा करने पर आपस में 25 आए, ठीक है। तो अगर हम 25 में मतलब दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको आपस में माइनस करने पर 24 आता है और गुणा करने पर क्या आता है, 25 आता है, यही आपको देखना है। तो अगर आप 25 - 1 कर दें तो 25 से करना 25 ही होता है, 25 में से 1 गया तो 24 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा x² - 25 - 1 x - 25, ठीक है। इस प्रकार से कर लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, x² - 25x माइनस माइनस प्लस x - 25, ठीक है। यहां पे x कॉमन हो गया तो हो गया x - 25, ठीक है, और +1 कॉमन हो गया x - 25 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x - 25 एक ब्रैकेट में हो गया और x + 1 आपका दूसरे ब्रैकेट में हो गया, यह हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को यह क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है, आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 16 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप आयत का चित्र बना लीजिए।
आयत का आप चित्र बना लिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे विकर्ण है ये आपका, तो विकर्ण आपको दिया गया है CA, ठीक है। तो यहाँ पे CA और BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो CA आपको दिया गया है, तो मान लीजिए ये आपका C है और ये आपका A है और ये आपका B है, ठीक है। तो CA आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, और AB आपको दिया गया है, यहाँ पे ये B है ये A है 16 सेंटीमीटर, और आपको BC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो BC की लंबाई कैसे आप ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। तो आपको क्या निकालना है, लंब ही तो आपको ज्ञात करना है। तो लंब का कर्ण का स्क्वायर यहां पे लिखेंगे, ठीक है। लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, और माइनस आधार का स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे लंब का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 20 का स्क्वायर मतलब 400, और माइनस 16 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 256, ठीक है। तो यहां पे लंब का स्क्वायर बराबर हो गया 400 में से 256 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 144, और लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144। तो लंब आपका हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही BC बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर, और यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 है। 4 के बाद इससे बड़ी संख्या क्या है, इसके बाद इससे बड़ी संख्या है 5, इससे बड़ी संख्या क्या है, इसके बड़ी संख्या है 7, उससे बड़ी संख्या क्या है, उससे बड़ी संख्या है 9, उससे बड़ी संख्या है 10, 11 के बाद आ गई आपकी 12, और 12 के बाद हो गई आपकी फ्रेंड्स 15, 15 के बाद हो गई आपकी 16। तो टोटल कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। n = 9 है, जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है। 9 क्या है, एक विषम संख्या है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगी, ठीक है। 9, तो जब विषम संख्या आपकी आ रही है, तो विषम संख्या होने की कंडीशन में माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका बराबर n+1/2 TH आइटम, यानी वहां पद, ठीक है। आप हिंदी में वहां पद भी लिख सकते हैं या TH आइटम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हो गया 9-1/2, यहाँ पे वहां पद ऐसे लिखेंगे, वहां पद। अब यहाँ पे 10/2 वहां पद, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 10 कट गया, 5वां पद। तो 5वां पद इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5वां पद है आपका 10, और यही आपकी माध्यिका हो गई, यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, 9 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर के दो घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, बड़े घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहला घन क्या है, 9 सेंटीमीटर का है, तो पहले घन का आयतन क्या हो जाएगा, पहले घन का आयतन बराबर हो जाएगा घन का
क्यूब, सॉरी भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब, भुजा आपकी पहले घन की कितनी है, 9 सेंटीमीटर की है, तो 9 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। और 9 सेंटीमीटर का क्यूब आपका निकल के आएगा 9 गुड़े 9 गुड़े 9, मतलब 9 9 81 9 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब दूसरे घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब तो बराबर हो जाएगा आपका 4 का क्यूब, तो बराबर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, बड़े घन का आयतन कितना हो जाएगा, बड़े घन का आयतन बराबर हो जाएगा पहले घन का आयतन धन दूसरे घन का आयतन, तो 729 सेंटीमीटर क्यूब और धन 64 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स 793 सेंटीमीटर क्यूब या 793 घन सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न को सरल कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है, आपको दिया गया है 3xy स्क्वायर ब्रैकेट में 2x माइनस 3xy प्लस 7y। इसको कैसे सरल करेंगे, इसको इस प्रकार से सरल करेंगे कि 3xy स्क्वायर का सब में गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6 x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 त्रिका 9 x स्क्वायर वाई क्यूब और यहाँ पे प्लस 3xy क्यूब, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। पहला है 2x प्लस 3y प्लस 4z, मतलब यही आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इसका प्रसार आपको करना है। ax प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप बिल्कुल रट लेंगे। स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब 2 गुणे x की जगह क्या है 2x है और गुणे y की जगह है 3y, ठीक है, प्लस 2yz, मतलब 2 गुणे 3y और गुणे 4z और प्लस 2zx, मतलब 2 गुणे 4z और गुणे 2x, ठीक है। तो अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, मतलब 2 दूना 4x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9y स्क्वायर और प्लस 4 चौके 16z स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12xy और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6 चौको 24yz और प्लस हो जाएगा 4 दूना 8 दूना 16zx। होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। यही हो गया आपका आंसर और इसी के साथ ये मॉडल पेपर नंबर 4 यहीं पर समाप्त होता है। और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे और इस मॉडल पेपर जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं सभी मॉडल पेपर को 1 से 2 बार जरूर हल करें, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग ऐसा ना हो कि एक भी क्वेश्चन आप लोग ना कर पाए। इन मॉडल पेपर से जरूर आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे इसी प्रकार के, तो बिल्कुल क्वेश्चन को जरूर हल करके ही जाए परीक्षा देने, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल, और अगला मॉडल पेपर मैं जल्दी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।